अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टेट्राई मैथ्स इंस्टीट्यूट। आज के हम लेक्चर में एक्सरसाइज 15.2 के क्वेश्चन 33 से स्टार्ट करेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन, बहुत इजी मेथड से समझाएंगे ताकि आप लोगों को इजी फील हो, मतलब कि आप इजी आसानी के साथ समझ लें। बहुत इजी मेथड है। देखें, आपको इधर कहा गया कि आपने एक तो स्केच करना है, जो कि आपने पीछे क्वेश्चन 19 से 24 तक स्केच करना सीखा है। ठीक है ना, आपने सीख लिया स्केच। तो आप लोग, मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में भी क्वेश्चन क्या नाम है 19 से 24 तक सिखा दिया। लेकिन इसमें एक चीज कह रहा है कि आप लोगों ने जो इंटीग्रेशन है ना, ये चीज इसको रिवर्स भी करना है। इंटीग्रेशन को ऑर्डर को क्या करना है, इंटीग्रेशन के ऑर्डर को रिवर्स करना है कि dx को पहले लेकर आना और dy को बाद में लेकर आना है। इसको कहते हैं ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन रिवर्स करना है। ठीक है ना, ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन क्या करना है, रिवर्स करना है। पहला काम हम कर लेंगे जो कि ड्रॉ करने वाला, ग्राफ ड्रॉ करने वाला, स्केच करने वाला कर लेंगे। वो मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी सिखा दिया। पहले हम वो करते हैं, फिर मैं आपको एक चीज बताता हूँ। ये y पहले है, तो ये y की लिमिट और ये किसकी लिमिट है, x की लिमिट है। y कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 4 - 2x तक है, और x कहाँ से कहाँ तक है, 1 से 0 तक है। क्लियर होगी बात। अब इधर देखिए, पहले ग्राफ ड्रॉ कर लें। अगर देखा जाए तो y के पास इधर क्या है, x इधर पहले आएगा और y, मैंने उधर भी बताता हूँ कि जो आप लोगों के पास कांस्टेंट चीज है ना वो पहले आएगी, और पहले उसका मतलब कि बॉक्स बनेगा, और y का मतलब कि जो वेरिएबल में है उसका बाद में बनेगा। इधर से हमारे पास आ रहा है y इज इक्वल टू 4 - 2x, और इधर से हमारे पास आ रहा है x इज इक्वल टू 1। ये दो लाइन हमारी जरूर बनेंगी। अब इधर देखिए, हमारे पास इधर है 0 और 1, और इक्वेशन है इधर 4 - 2x। अब अगर इधर मैं 0 पुट करता हूं तो आंसर आपका क्या रहता है, 4, और अगर इधर मैं 1 पुट करता हूं तो आपका आंसर 4 - 2 × 2, तो 4 - 2 आंसर आ गया 2। क्लियर होगी बात। अब आपके पास x के दो आंसर हैं, 0 और 1। y के आपके पास हैं 2 और इसका ग्राफ थोड़ा सा सही करके बना लेते हैं। y के भी आपके पास कितने आंसर, इसको मैं मिटा दूं जी, मिटा देते हैं। देखें, एक आ गया 4, एक आ गया आपके पास 2, और एक आपके पास आ गया 4। ठीक है ना। हाँ मैम, ये देख लें कि थोड़ा सा ग्राफ आपका ठीक होना चाहिए। इधर जगह कम है इसलिए देखें, 1 0 पे आपका आंसर आ रहा था 4, मतलब कि इधर करके आ रहा था आंसर। ठीक है, 1 पे आपका आंसर आ रहा है 2, तो मतलब कि इधर करके देखें ना, 0 पे 4 था और 2 पे क्या था, 1। तो मैं इसको अगर इस तरह मिलाऊं, बन गया। ये किसकी लाइन है, 4 - 2x की लाइन है। ये किसकी लाइन थी, 4 - 2x की लाइन थी। ठीक हो गया। अब आपका क्या है, ग्राफ आपका इधर तक है। ठीक है ना। आपकी देखें, y की रेंज कहां से कहां तक है, y की रेंज है 2 से 4 तक, मतलब कि आपका आंसर इस रेंज में, ये 0 से 2 तक कुछ भी नहीं है, तो मतलब कि आपका ग्राफ किधर से किधर तक है, ये आपका इस तरह ग्राफ ड्रॉ होगा। ठीक है ना। क्यों, क्योंकि इस हिस्से में कोई भी आपकी रेंज है ही नहीं। y की रेंज क्या है, 2 से 4 है। इस हिस्से में तो कोई रेंज ही नहीं है। ठीक है ना। तो 2 से इस हिस्से में कोई रेंज ना होने की वजह से ये हिस्सा खाली रहेगा, बाकी स्केच होने वाला हिस्सा ये है। क्लियर होगी बात, ये आपको समझ आ गई। अभी हमने सिर्फ स्केच की है, स्केच करे, अभी हम इंटीग्रेशन के ऑर्डर को रिवर्स करना सीखते हैं, वो कैसे करना है। अब इसको जरा कर लेते हैं। ये होगा x का, क्योंकि x पहले है, और ये हो गया y का, तो इसकी ये इस तरह होगी, y - 2 से, और इसकी क्या है, 0। क्लियर होगी बात। और इधर इंटीग्रेशन ऑफ y, लिमिट ऑफ 2 से 0 से 2। तो अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ, पहले मैं इसका बॉक्स बना लेता हूँ। एक आता है 0 और एक आता है 2, और इसकी इक्वेशन क्या आ रही है, x इज इक्वल टू y - 2। अगर मैं y की जगह 0 रखूं तो आंसर आता है x का -2, और अगर मैं ये 2 रखता हूं तो आंसर क्या आता है, 0। ठीक है ना। इसको ये तो लिखने की जरूरत ही नहीं ना, ये आ गया इधर -2, जब मैं 0 पुट करता हूं तो इधर आ जाएगा 0। क्लियर होगी बात। अब मैं ग्राफ ड्रॉ करूं, ग्राफ ड्रॉ करने से क्या होता है, आपके पास y की दो वैल्यू है, एक 0 और एक y की वैल्यू क्या है, 2। मतलब कि अब देखें, ये मैं आपको इधर ये चीज बता रहा था कि अब आपका आंसर y का मतलब कि इस तरह इधर तक आंसर रहेगा, इससे ऊपर नहीं जाएगा, ना इससे नीचे जाएगा। इसी तरह ये आपका आंसर इधर तक है, इसीलिए मैंने इधर ये एक लाइन लगा दी है, इस हिस्से में कोई आंसर नहीं होगा। क्लियर होगी बात।
अब देखें x जब 0 होता था, सॉरी y जब 0 है तो आपके x का आंसर क्या आ रहा है, -2 आ रहा है। x इधर -2 इधर होता है, ऐसे ही है। हाँ थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है लेकिन इधर तक ही है। और जब आपके ये जो 2 होता था, जब y2 था तो आपके इसका आंसर क्या आ रहा है, 0 इधर करके आएगा ना। जब y2 है तो x का आंसर क्या है, 0, मतलब कि ये इस लाइन पे आपका हो जाएगा। क्लियर होगी बात। अब ये इस तरह मिलेगा, इस तरह देखें ये आपस में मिल गए क्योंकि x इज इक्वल टू वाई एन, दोनों पावर 1 है, दो पावर 1 होने का मतलब क्या, स्ट्रेट लाइन आपका आंसर है। तो ये आपका स्केच हो गया ग्राफ। क्लियर होगी बात। 0 से 2 और इधर जो आपकी y की रेंज है वो किधर से किधर तक है, 0 से -2। स्केच हो गया, सीख लिया। अब आपका ऑर्डर ऑफ रिवर्स क्या मतलब है। आपने वर्टिकल क्रॉस सेक्शन पढ़ा, अगर किसी ने नहीं पढ़ा क्रॉस सेक्शन या हॉरिजॉन्टल क्रॉस सेक्शन तो पढ़ाएं, पहले पिछली वीडियोस देके वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल क्रॉस सेक्शन पढ़ाएं। और जिन्होंने पढ़ लिया वो इधर जरा गौर करें, और जिन्होंने नहीं पढ़ा वो भी पहले देखकर फिर इधर आए। आपने वर्टिकल क्रॉस सेक्शन पढ़ा, उसमें क्या होता था कि y, जब y पहले होता था इसका मतलब था उस पर अप्लाई हो रहा है वर्टिकल क्रॉस सेक्शन, और जब x पहले होता है उस पर क्या अप्लाई हो रहा है, हॉरिजॉन्टल। मतलब कि मैं कहूंगा ये जो फॉर्म है ये फॉर्म है हॉरिजॉन्टल की, हॉरिजॉन्टल क्रॉस सेक्शन की, और ये वाली जो फॉर्म है ये फॉर्म है वर्टिकल क्रॉस सेक्शन की। ये फॉर्म किसकी है, वर्टिकल क्रॉस सेक्शन की, और ये वाली फॉर्म किसकी है, हॉरिजॉन्टल क्रॉस सेक्शन की। रिवर्स का मतलब ये है कि अगर आपकी जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन जो आपका सवाल है, वो सवाल अगर क्वेश्चन आपको हॉरिजॉन्टल में दिया गया तो उसको वर्टिकल में कन्वर्ट करें, और अगर वर्टिकल में दिया गया तो उसको किस में कन्वर्ट करें, हॉरिजॉन्टल में कन्वर्ट करें। देखते हैं कैसे। अच्छा हमें ग्राफ की जरूरत है, बस बाकी सब कुछ मिटा दें, ये भी मिटा दें, ये हमें जरूरत नहीं है। देखें ध्यान से, अब इधर वर्टिकल दिया गया, हमें किसकी जरूरत है, हॉरिजॉन्टल की जरूरत है। तो देखें इधर हॉरिजॉन्टल के लिए क्या होता था, dx पहले होता था और dy बाद में होता था, ऐसे ही है। और इधर देखें इस क्वेश्चन का ये भी हम मिटा देते हैं, हमें क्या जरूरत है, सिर्फ और सिर्फ ग्राफ की जरूरत है। इधर क्या दिया गया है, इधर हॉरिजॉन्टल फॉर्म दी गई, हमने कौन सी फॉर्म फाइंड करनी है, y वाली, मतलब कि वर्टिकल, और वर्टिकल में dy पहले होता है, dx बाद में होता है। तो देखें आंसर कैसे निकलता है, x पहले लिखा हुआ है, इसका मतलब हॉरिजॉन्टल फाइंड करना है। हॉरिजॉन्टल के लिए कौन सी लाइन लगानी है, हॉरिजॉन्टल लाइन लगानी है। हॉरिजॉन्टल लाइन यही होती है, ऐसी है हॉरिजॉन्टल लाइन, ऐसे ही है। ये किसकी लाइन थी भला, ये लाइन थी x इज इक्वल टू वाई -2 की लाइन थी। हाँ x इज इक्वल टू वाई -2 की लाइन थी। हॉरिजॉन्टल फाइंड करना है तो हॉरिजॉन्टल के लिए कौन सी लाइन है, ये वाली लाइन। हॉरिजॉन्टल में y वाले के, अच्छा मैंने उस वक्त भी पिछले लेक्चर में भी बताया था जब ये क्वेश्चन कर रहे थे, मैंने तब भी बताया था कि हॉरिजॉन्टल समझना x है, वर्टिकल समझना y है, ठीक है ना। हॉरिजॉन्टल वाली लाइन, ये अगर हॉरिजॉन्टल फाइंड कर रहे हैं, x आपका वेरिएबल होगा और y क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो देखें कांस्टेंट का मतलब देखें, ये y की है रेंज और ये किसकी रेंज है, x की रेंज है। अब इधर देखें y कहां से कहां तक है, 2 से 4 तक। तो जब आपका वर्टिकल होगा ना, जब आपका वर्टिकल होगा, जब सॉरी हॉरिजॉन्टल होगा, हॉरिजॉन्टल में जो ये रेंज लिखी होती है ना, ये y की रेंज है और ये x की रेंज है। x की रेंज तब आपने लिखनी होती है कांस्टेंट की शक्ल में, ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट। हॉरिजॉन्टल में आप लोगों ने y वाली कांस्टेंट लिखनी है और वर्टिकल में क्या लिखनी है, x वाली कांस्टेंट लिखनी है, ठीक है ना, समझ आ गई है। अब ये देखें ये हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल में y वाली कांस्टेंट, तो y वाली कांस्टेंट क्या है, 2 से 4, तो इधर आ जाएगा 2 और इधर आ जाएगा 4। अब इधर मैं क्या ड्रॉ कर रहा था, y का मतलब वर्टिकल है, ये वर्टिकल वाला है, तो वर्टिकल वाले में कौन सा पहले करते हैं, x वाली कांस्टेंट रखते हैं। तो x वाली कांस्टेंट क्या रखूं, ये x की रेंज है और y की रेंज क्या है, 0 से 2, तो ये y की रेंज होगी। अब मैंने अभी आपको कहा था वर्टिकल कर रहा हूं ना, ये हॉरिजॉन्टल में दिया गया था, अब वर्टिकल में कन्वर्ट कर रहा हूं, इधर लिख भी लें वर्टिकल में कन्वर्ट करने के लिए x वाली रेंज एज इट इज लिखनी होती है, और वो क्या है, -2 से 0। क्लियर होगी बात, दोनों की कांस्टेंट मिल गई है। अब वेरिएबल कैसे निकालना है, हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएं। अब ये हॉरिजॉन्टल लाइन इधर से शुरू हो रही है और इधर पे मिल रही है, इधर जाके मिल रही है, इधर से शुरू होकर इधर मिल रही है। अब इधर x आपका 0 है क्योंकि हॉरिजॉन्टल है ना, x है। अब इधर x आपका 0 है, तो इधर मतलब 0 से शुरू हो रही है, और इधर ये देखें
ये इस लाइन पे मिल रही है y इज इक्वल टू 4 माइनस 2x की लाइन। मुझे इधर से x निकालना, y की मुझे जरूरत नहीं क्योंकि मैंने x फाइंड कर रहा हूं। तो इधर मैं प्लस है, उधर जाके माइनस, इस तरह। अभी देखें, अब मुझे x निकालना है। x कैसे निकालूंगा? इस तरह y माइनस 4, ठीक है ना, y माइनस 4 ओवर x, या इसको इस तरह लिख लें। एक मिनट, इसको ऊपर करके लिख लें, x, ये माइनस उधर जाके जरा इधर इस तरह आ जाएगा y माइनस 4 ओवर 2। अगर मैं इसको लिखूं 4 माइनस वाई आ जाएगा और 2 आ जाएगा। क्लियर हो गई? ये आपका आंसर है। तो 4 माइनस वाई ओवर 2। अब इधर आप क्या फाइंड कर रहे थे? वर्टिकल। वर्टिकल के लिए कौन सी लाइन? वर्टिकल लाइन। ये वर्टिकल लाइन, वर्टिकल का मतलब y, तो y x वाली लाइन पे क्या होता है? 0। तो इसका मतलब इधर क्या आ जाएगा? 0। और किस लाइन पे जाके मिल रहा है? वो मिल रहा है x इज इक्वल टू वाई माइनस 2 की लाइन पे। वर्टिकल है, वर्टिकल मतलब y फाइंड करना है। तो y हो जाएगा आपका माइनस 2, उधर जाके प्लस 2, x प्लस 2। तो ये अगर 0 तो इधर जाके आपका हो जाएगा x प्लस 2। तो ये आप लोगों का ये फाइंड हो गया। बहुत इजी सा क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन थे। स्केच करना सीखें। स्केच करने के लिए आप लोगों ने क्या लेना है? इनकी लिमिट्स लेनी है और उनको इस तरह स्केच करना है। अब आपने ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन रिवर्स का क्या मतलब है कि अगर वर्टिकल में आपका क्वेश्चन दिया गया तो आपने उसका लिखना है हॉरिजॉन्टल में, और अगर हॉरिजॉन्टल में दिया गया तो उसको किस में लिखना है? वर्टिकल में। तो आप लोगों को ये देखना, इस तरह इजी मेथड में आपके आंसर आ गए। वर्टिकल में मैंने आपको ये बताया हुआ, वर्टिकल में आपकी एक्स की ये जो रेंज दी होती है ना, ये देखें, ये एक्स की रेंज और ये किसकी रेंज है? वाई की। ये एक्स की रेंज और ये वाई की रेंज तब आपने कांस्टेंट सारी की सारी रखनी है जब आप लोगों का वाई मतलब हॉरिजॉन्टल में कांस्टेंट, और एक्स में हॉरिजॉन्टल में वाई वाली कांस्टेंट, और वर्टिकल में कौन सी कांस्टेंट होगी? एक्स वाली। तो ये आप लोगों का इजीली सोल्व हो जाएगा। और आप पिछले पार्ट्स में मैंने इसको बहुत तफसील से और ज्यादा समझाया हुआ है, जो आपके वर्टिकल और क्रॉस सेक्शन क्वेश्चंस हैं। आई होप, मुझे लगता है क्वेश्चन 9 से शुरू होते हैं। क्वेश्चन 9 से शुरू होकर ये मैंने क्वेश्चन 9 से 18 तक ये मुझे लगता है क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो वो आप पहले वो पार्ट देखें और इजीली समझ आ जाएगी।